गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में फिर से एक नए टॉपिक जो बहुत ही काम का टॉपिक है दोस्तों, वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। हम कई बार बहुत से शब्दों को गलत उच्चारित कर देते हैं। जैसा हम लोगों के बीच में लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, हम उसी शब्द को उसी आवाज़ में उसी उच्चारण में कॉपी कर देते हैं बिना चेक किए कि यह उच्चारण, यह प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत। दोस्तों, ऐसे ही कुछ शब्दों को जो कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड होते हैं आजकल, उनको मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों, यदि हम हिंदी में भी कुछ ऐसे ही गलत उच्चारण करते हैं तो कई बार तो अर्थ पूरा बदल जाता है। दोस्तों, आपने कहा किसी गर्ल का नाम है शीला और आपने उसको परिचय कराया कि वह शिला है, तो शीला बड़ी की मात्रा और आपने कह दिया शिला छोटी की मात्रा लगा करके, तो अर्थ ही बदल जाता है दोस्तों। तो वैसे ही उच्चारण का महत्व आपने एक शब्द से ही समझ लिया, हिंदी के जिस एग्जाम्पल को मैंने आपको दिया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ शब्द अंग्रेजी का मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो पहला शब्द है दोस्तों, बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ज़्यादा गलती इसमें लोग करते हैं। मैं आपके लिए इसको हिंदी में भी उच्चारण को लिख करके दिया है आपको, इस वीडियो पे देखिएगा और बोलने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बार बार करिएगा दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए। पहला शब्द आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेट। आप समझ गए? एक्सेलरेट या एक्सेलरेट, ये दो आवाज हमारे पास है, एक्सेलरेट और एक्सेलरेट, गति का बढ़ना या बढ़ाना। और जब हम अपनी गाड़ी राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा एक्सीलेटर दो। एक्सीलेटर क्या होता है? एक्सीलेटर कोई शब्द नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है, वो है भी तो एक्सेलरेटर या एक्सीलरेटर। तो एक्सेलरेट या एक्सेलरेट, ये दो आवाज आपके लिए है। प्लीज अगली बार आप इसको करेक्ट करके उच्चारित करिएगा दोस्तों, गति का बढ़ना या बढ़ाना। तो इस तरह से हम अपनी गति सीखने की बढ़ा सकते हैं। वी कैन एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ लर्निंग बाय राइट प्रोनाउंसिएशन एंड राइट वर्ड्स। चलिए दोस्तों, अगला शब्द क्या है उस पर देखें हम। बहुत ही कॉमन शब्दों को जो हम बार बार गलती करते हैं उन्हें ही चुन करके मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। देखिएगा, दूसरा शब्द आपके स्क्रीन पर है एक्सेसरी। हम इसको एसेसरी और न जाने कितने प्रकार से उच्चारित करते हुए लोगों को सुना होगा, लेकिन सही उच्चारण है एक्सेसरी। अतिरिक्त रूप से जुड़ने या लगने वाली वस्तु या पहने हुए कपड़े के साथ मेल खाने वाली वस्तु। एक्सेसरी, एक्सेसरी, ये जो ऊपर छोटा सा कॉमा दिया हुआ है उससे उस शब्द को हम तोड़ते हैं, वहां पर थोड़ा, इसको हम सिलेबल कहते हैं, वो शब्द का पार्ट है। तो यहां पर पहले पे जोर और यहां पर जोर, एक्सेसरी। एंड एग्जाम्पल कैसे होगा? The shop sells very expensive accessories for women. तो आज से एसेसरीज नहीं बोलिएगा दोस्तों, एक्सेसरीज। ओके, फिर तीसरा शब्द क्या है? अटैचे। अटैचे, ये जो ई मैंने छोटा करके लिखा है उसको उच्चारण में भी हल्के से खींचना है। अटैचे, अटैचे नहीं, अटैचे। और अर्थ क्या होता है? दूतावास का अधिकारी जिसे विशेष कार्य सौंपा जाता है। He was appointed as attaché in British Embassy. ओके, देखते हैं अगले शब्द को। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, हमारे यहां का आजकल वेडिंग्स में सिस्टम ही हो गया है। पहले तो परोस करके खाना खिलाया जाता था मेहमानों को, अब सेल्फ सर्विस है।
टेबल पर सारा सामान लगा होता है और आपको खुद जा करके सर्विस करनी है खुद की। तो उसको कई बार हो सकता है वो क्षेत्रीय प्रभाव होता है कि हम गलत उच्चारण कर बैठते हैं, लेकिन अंग्रेजी के शब्द को सही उच्चारण के साथ ही बोला जाए तो ज्यादा वो प्रभावी होता है दोस्तों। तो इसका उच्चारण क्या है? बुफे। बुफे, यहां भी ई को थोड़ा खींचिएगा। बुफे, जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं दोस्तों, वैसे ही यदि हम फोनेटिक को पढ़ें आगे चल करके तो अंग्रेजी में भी कुछ इस तरह की मात्राओं से हमें रूबरू होना पड़ेगा। तो यहां पर मात्रा कौन सी है? ए, बुफे। बुफे, बुफे सिस्टम। नाउअडेज वी फाइंड बुफे सिस्टम इन ईच एंड एवरी वेडिंग पार्टी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं BURY, लेकिन उच्चारण बरी नहीं है दोस्तों, बेरी। बेरी, ओके, बरी नहीं है, बेरी। तो हमारे यहां का कुछ धार्मिक रीति रिवाज हम देखते हैं, अलग अलग समुदाय में अलग अलग रिवाज होते हैं। उसमें क्रिश्चियंस एंड मोहम्मडन्स बेरी द डेड बॉडीज, वह डेड बॉडीज को दफनाते हैं, बेरी करते हैं, गड़ाते हैं। दोस्तों इसको बरी मत कहिएगा, बेरी। ओके, फिर देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें लोग। ये जो शब्द है और जानबूझ करके मैंने उसकी एक पिक्चर भी इसमें डाल दी है। लोग इसको बोलते हैं कार्टून। कार्टून नहीं है। कई बार हम बातचीत में दुकानदार को कह देते हैं कि भैया इसको कार्टून में पैक कर दो। अच्छा हुआ दुकानदार ने पूछा नहीं कि कौन से कार्टून में, टॉम एंड जेरी में या मिकी माउस में या डोरेमोन में। तो वो कार्टून नहीं है दोस्तों, वो है कार्टन। कार्टन, कॉटन भी नहीं है, कार्टन। और पिक्चर आप देखिएगा, ये है कार्टन। ओके, तो कार्टन गत्ते या प्लास्टिक का डिब्बा। ओके दोस्तों, आज से कार्टून बोलना बंद करें हम सब और सही उच्चारण की दिशा में चलें। दोस्तों अगला जो शब्द है chaos। chaos, लगता है कि हम इसको चाओस बोल दें, बट है क्या उच्चारण उसका? chaos। और chaos मतलब घोर अव्यवस्था। व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है। Sometimes we find total political chaos in some states। किसी किसी राज्य में हमको पूरी तरह से राजनीतिक अव्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों। सरकार नाम की चीज ही नहीं होती है। टोटल chaos, तो उसको chaos पढ़िएगा। फिर अगला शब्द जो है वो क्या है? कू। यहां पी जो है वो म्यूट है, उसका उच्चारण नहीं होना है कू। और सरकार का तख्ता पलट, कू। ऐसा ही किसी देश में हुआ। आफ्टर द कू फेल्ड द डिक्टेटर किल्ड ऑल द रेबल्स। सभी विद्रोहियों को उस तानाशाह ने मार दिया। आफ्टर द कू फेल्ड, कू मतलब सरकार का तख्ता पलट। और दोस्तों फिर से जिस शब्द को मैं लाया हूं आपके लिए, क्रेट। क्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेट। बहुत से लोगों को आप सुनेंगे कि एक कैरेट टमाटर, एक कैरेट मिल्क। कैरेट जो है वो गोल्ड और डायमंड की शुद्धता को मापने का एक पैमाना होता है दोस्तों। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस पे हम सामान कैरी करते हैं, खास करके वेजिटेबल्स, और सुबह सुबह जब आप घर से निकले तो बहुत से मिल्क बूथ के सामने आप पाते हैं कि क्रेट और कैरेट, ध्यान से सुनिएगा, क्रेट पर, उस क्रेट में मिल्क पाउचेस रखे होते हैं, कैरेट नहीं होता है वो। मैंने जानबूझ करके फिर से इस संदेह को दूर करने के लिए एक पिक्चर फिर यहां डाला है दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेट, सामान रखने का बॉक्स। 1 crate of milk contains
20 पाउचेस। दोस्तों, अभी तो मैंने आपको सिर्फ 9 शब्दों को आपके सामने रखा है। आप इन 9 शब्दों को समय निकाल करके वीडियो को बार बार चला करके देखिए दोस्तों। अपने उच्चारण को सही करिए, प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो आपकी स्पीकिंग भी इफेक्टिव होती है दोस्तों। उच्चारण सही हो, इसके और भी वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए दोस्तों। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक, हर किसी तक इस ज्ञान को पहुंचने दीजिए। आप कम से कम यह जिम्मेदारी तो जरूर निभाएंगे। आज इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।